चलो शुरू करें। शुरू करें। रोल। और बच्चे का आए थे ढेर सारे आए किधर अहमद आ गया ना जाना आगे आजा अहमद आजा अयान आजा आगे आजा आगे आजा हो गया सबका और स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये दूसरा बैच है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। माशाल्लाह अभी पिछले 2 दिन पहले भी आप लोग आए थे और भाई साहब को पूछ रहे थे। भाई साहब के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत से पहले किसी से मैंने अगर मशवरा किया तो बड़े भाई सैयद अली भाई साहब से किया और उस वक्त से लेके आज तक पीस का कोई ऐसा काम नहीं जिसमें भाई साहब शरीक नहीं है। वो कोई भी टाइम हो, मेरे ख्याल से ये जो टाइम आप लोग देख रहे हैं ये टाइम पे भाई साहब तुम्हारे को कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन पीस में ही हम मौजूद हैं। वो थी जिसकी वजह से नहीं आए थे। माशाल्लाह अपना डिस्ट्रीब्यूशन राशन डिस्ट्रीब्यूशन 1000 पीस का हो गया है। सेकंड बैच अपना भी 1000 का, मगर आज पॉसिबल नहीं कि इतने हम लोग सब आज के दिन क्लियर करें और एक बैच हम लोग को लेना पड़ेगा। दुआ कीजिए सब इसमें आसानी और अल्लाह इस काम को जल्दी रमज़ान से पहले लोगों के घरों तक राशन पहुँचा दे। भाई साहब क्या कहेंगे, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से खिदमत का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे कि शुरुआत हो चुकी है? सबको देखता हूँ। सबके कैमरे देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को। मुमरा में वाहिद ट्रस्ट है जो कोरोना से और अब तक माशाल्लाह इन्होंने बखूबी शहर के हर उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत थी उनके लिए उन्होंने बखूबी काम अंजाम दिया। ट्रस्ट बनते हैं तुरंत टूट जाते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आज गर्दी साहब को और उनकी पूरी इंटायर टीम को नाम ले लूँ क्या सबका, और अभी जो नए बच्चे तैयार हुए वो भी माशाल्लाह इनकी तरफ भी दुआ, क्योंकि यही सब ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो और इनके मामू अब्दुल अजीज़ माताई अब्दुल अजीज़ भाई, अल्लाह उनको मतलब सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि पूरी इसकी एक फाउंडेशन और एक उसकी कमर, और बग़ैर कोई फ़ोटो खिंचाए, बग़ैर कोई नाम, बग़ैर कोई अगर मैं नाम ले लिया हूँ तो मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे कि भाई साहब आपने मेरा नाम क्यों लिया। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, ज़िंदगी दे, उनके कारोबार में बरकत दे, और सारे लोग जो मदद हमको कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोगों का काम करने का तरीका है, और इसमें जितने भी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक 70 साल 85 साल तक के हैं हमारे, और हाँ ऐसे तमाम लोग हैं। और सबसे खुशूसी बात एक बात बताता हूँ, ये तो 1000 किट बटी है, इंशाल्लाह ताला आज हम 800 और बांटेंगे, और तीसरे बैच की तैयारी हमारी है शहर की। तो बहुत सही पता वता लगा के तहकीक करके, और वो तहकीक करके उसको हमेशा एक तरीके से मेंबर रख लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम रहता है ओरिजिनल हकीकत क्या है। और ये नहीं कि इसको कौसा तक बांटा जाता है या इसको वार्ड, पूरे मुमरा से लेके पूरे कौसा के अंदर बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मतलब एहतराम से, कि जिस तरीके से देने का अल्लाह ताला ने और हमारे मज़हब ने तरीका बताया और सलीका बताया, उस तरीके से ये लोग पूरा करते हैं। अब की बार तो हमने उस थैले के ऊपर हमने वो भी हटा दिया, ताकि ऐसा किसी को एहसास भी ना हो, किसी हमारे मोमिन भाई को, कि किसी को एहसास ना हो कि क्या है। हमने इसको हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं लिखा, हमने इसको हेल्पिंग केयर इस तरीके से कर दिया, ताकि ऐसा एहसास भी ना हो। खाली पीस लिखा हुआ है, बाकी चैरिटेबल ट्रस्ट हटा दिया गया। तो और उसके बाद अभी जब आपका रमज़ान शुरू होगा तो आपको बताऊं, आपके शहर में ऐसे भी लोग हैं कि रात में 3 बजे रात में कम से कम 2 बजे आपके पास कितना हुआ? पिछली बार 43,000 हुआ, आपकी बार हम लोग और बढ़ाएंगे, 50,000 का टारगेट है। और आप यकीन मानो कि रात का समय होता है, 3 बजे का टाइम होता है, 3 बजे से लोग आते हैं और वो लेके जाते हैं।
तो नहायत ही वो ज़रूरतमंद या रोज़ेदार, मैं जो भी मान लूँ मेरा, वो लोग आते हैं और उनको इज्जत से दिया जाता है। आपके शहर में इतने लोग हैं, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, ऐसे एक और कमेटी बन जाए शहर में, तो मैं ये मानता हूँ कि मुमरा का कोई भी आदमी और कोई भी औरत और कोई भी बच्चा भूखा नहीं सो सकता। और ख़ास करके रमज़ान महीने में और अदर्स महीने में जिस तरीके से करते हैं, यही नहीं, हम बड़े एहतराम के साथ सिलाई मशीन भी देते हैं, हम बड़े एहतराम के साथ, और हम हिंदू मुस्लिम इसको भी नहीं देखा जाता। अगर वो गरीब है तो फिर वो गरीब, उसकी परिभाषा सिर्फ जो हमारे मजहब का है उसको खिलाओ, अल्लाह से अच्छा कोई अमल नहीं है, भूखे को खिलाओ। और इसके बाद हम लोग जो है डायलिसिस करते हैं, 150 पेशेंट हर महीना डायलिसिस करते हैं। 2 सेवाओं का राशन हर महीना हम देते हैं, मतलब अल्लाह देता है और ये कमेटी के हाथ से दिलवाता है। डोनर हैं, जितने भी इसके चाहने वाले हैं, जो कि इल्म सबके लिए एक सैयद होने के नाते और एक ख़ानदानी खाकसारी से ये लोग ये काम करते हैं, इनके हाथ से इसी तरीके से काम देते रहे। और इनके जितने डोनर हैं, अल्लाह ताला उनकी खूब बरकत, क्योंकि देखिए मैं दुनियावी आदमी भी हूँ, सियासी आदमी भी हूँ, मैं नज़रिए को समझता हूँ कि क्या दिखावा हो रहा है और इसको क्या और से कन्वर्ट किया जाएगा, ये मुझे देगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ जो मिलता है वो दिया जाता है और अल्लाह से दुआ जाता है, अल्लाह इसके सत्ते में अपने को भाई साहब, पीस ट्रस्ट की तरफ से 150 से शुरुआत हुई थी सहरी की, आज 50,000 का टारगेट है। ये अल्लाह ताला करवा रहा है और इसके पीछे खड़े हुए लोग कर रहे हैं। और देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आप ईमानदार होगे तो आपके साथ ईमानदार लोग आएंगे। जब आप करने का आज़्म रखोगे, नॉट पॉलिटिकली, उसका दिखावा नहीं, तो अल्लाह ताला आपको गैबी मदद करेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कोरोना के दौरान आशिक गर्दी साहब से जब मेरी बात हुई थी, ये लोग कोरोना काल के अंदर डंडे से मारे भी गए, सामान से हमने ऑफिशियल परमिशन उसको अलॉट किया। और उसके बाद से और आज का दिन है कि हमारे जितने भी रमज़ान के प्रोग्राम होते हैं, इसका ऑफिशियल परमिशंस रहते हैं। रात में वॉलंटियर्स को निकलने के लिए उसका भी पुलिस का परमिशन होता है, मतलब हर चीज़ हमने इसको ऑफिशियली किया। तो ये जो होता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बेशक इनकी ईमानदारी, इनकी अपनी कौम के प्रति, मिल्लत के प्रति और इंसानियत के प्रति अल्लाह ताला इस चीज़ को चला रहा है। इसमें नाम नफूर की ये हैं तो ये करते हैं, तो ये है तो ये करते हैं, तो मैं ये वो, यहाँ मैं शब्द का नाम जो हमारे मजहब इस्लाम ने कहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो यहाँ पे उसी तरीके से काम। तो इतना आसान भी नहीं होता सर, पर महीना भर में कहीं ना कहीं कितनी दिक्कत आती है। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से लोग 1 महीना और जब वो बांटते और जब गरम गरम ताल के, ये लेबर नहीं लेते सर, एग्जैक्टली, ये लेबर नहीं लेते, ये मजदूर लेके उनसे काम नहीं कराते, ये खुद। और 30 दिन और अपने घर में भी रमजान, अपने घर में भी सहरी, अपने घर में भी है और ऑफिस में भी जाना है। उसके बाद तो ऐसा तो मैं पूरे हिंदुस्तान में बात एक काबिल तारीफ ये भी है कि सर लास्ट टाइम में अभी आशिक सर के घर से ना लोग मतलब है ना हॉस्पिटलाइज हुए थे लास्ट रमजान में भी, वो बहुत दिक्कत वाला, फिर भी ये आशिक सर यहाँ पर अवेलेबल थे। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आते हैं यहाँ पर, लाइट चली जाती है, मैं बहुत हकीकत कुछ में बोलता हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं जितनी बात बोल रहा हूँ ये दिल से और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि मैं इनके लिए कौन सी दुआ, मैं अभी उम्रा करने भी गया था तब भी मैंने दुआ किया था। आशिक ने मुझे बोला था वहाँ मेरे लिए दुआ करो और टीम के लिए, मैंने वहाँ खाने काबा में भी दुआ किया और मदीना शरीफ में भी दुआ किया कि ऐसी कमेटी अगर 2-3 मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला अपने शहर का कोई आदमी भूखा नहीं सोचता। भाई साहब, आपने जो है ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले सीनियर साहब अनिल शिंदे से मुलाकात की, अनिल शिंदे सर ने आपको क्या उस वक्त कहा था? उन्होंने जब ये सारी चीज़ों को देखा तो बोले भाई साहब मैं महाराष्ट्र में कई बड़े पुलिस स्टेशन, नासिक वगैरह वगैरह, इंटीरियर और इवन मुस्लिम आबादियों के बीच में भी नासिक वगैरह मैंने किया है, लेकिन जिस तरीके से मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूँ और जिस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरीके से आपने बताया और जो वो आने वाले हैं मेरे ख्याल से उनके हाथ से, ओके
थर्ड उनसे आगे परसों आए थे तो आने वाले, तो उनके हाथ से भी तो बोले ऐसी चीज़ हमने कभी देखा नहीं। ये आपको मुबारक, काबिल मुबारकबाद है। और उन्होंने बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट ये लोगों की किया कि आप लोग इतना बड़ा डिवोटेड काम करते हो, 30 दिन फैमिली छोड़ के, और ये काम ना मजदूर से तो कराया जा सकता है, लेबर रखे, लेकिन खुद होके नहीं किया जा सकता। और इसमें बेचारे हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे थे ना, सब बड़े बड़े हो गए। ये इतना बड़ा था, है ना, इतना बड़ा था। ये बड़े छोटे छोटे लोग थे। भाई साहब, गुमराह शहर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं शहर की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसी तंजीमों को मदद करें, ऐसी तंजीमों के साथ आए जो दिखावे से, दुनियावी उससे दूर है और हकीकत में खिदमत खल्क करते हैं, और खिदमत खल्क को समझते हैं। और खिदमत खल्क जो अल्लाह के सामने उसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है। थैंक यू।